व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ हर्ष राज। ओके, फ्रॉम बिहार। बिहार से हो। और कैसा लग रहा है इग्नोस में भी पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा लग रहा है, सही है पढ़ाई। कितने दिनों से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 6-7 महीने से। 6-7 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस सही है, सिलेबस कवर हो रहा है। हो रहा है। आप अभी यहाँ ड्रॉपर हो या फिर ड्रॉपर जेई या नीट के लिए? जेई। जेई के लिए। ओके, व्हाट्स योर नेम? अखिल कुमार सोनी। सो अखिल, कैसा लग रहा है इग्नोस में आप पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने टाइम हो गए यहाँ पे? मैं आया था जून में, 10 जून को आया था, 19 जून से यानी इज इट अराउंड 7 मंथ्स? हाँ। 7 मंथ। ओके, 7 मंथ का एक्सपीरियंसेस कैसा है आपका? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। कोचिंग में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा है। बस हॉस्टल में खाना वगैरह थोड़ा खराब रहता है, बाकी कोचिंग बहुत अच्छी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अयोध्या से थोड़ी दूर पे सुल्तानपुर है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं। ओके, जेई मेजरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आप तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताओ कि फैकल्टी जो मिल रही है वो कैसी है? देखिए, रेजोनेंस का सारे सब्जेक्ट का फैकल्टी जो है सब सही है, और उसमें आपको बहुत सारे फैकल्टी रहने के बाद आपको ऑप्शंस मिल जाता है। आप अगर किसी फैकल्टी से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरे से भी जो है जाके अटेंड करके क्लास समझ सकते हैं। और ऑनलाइन भी रहता है, रेजोनेंस का ही ऐप है, उस पर ऑनलाइन भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बेसिकली हमारा वीडियो शूट करने का पर्पस ये है कि हम नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक फेयर आइडिया लग पाए कि कौन से कोचिंग कैसी क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही हैं, ताकि उनको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। तो हमने सेगमेंट में कुछ बांट रखा है। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल होगा कि आपको जो रीजन में फैकल्टी मिल रही है वो कैसी है? जो फैकल्टी है वो पूरी बेस्ट है। मतलब जो भी डाउट पूछना है वो पूछ सकते हैं, क्लास में कुछ पढ़ा रहे बीच में पूछ सकते हैं, हेल्प भी करती है सब कुछ। मतलब फैकल्टी तो बेस्ट है, एक्सपीरियंस है, बहुत साल के से पढ़ा भी रहे हैं, 20-20 साल से टीचर्स। ओके, जैसे 3 सब्जेक्ट है, सबसे अच्छी फैकल्टी आपको किस सब्जेक्ट की लगती है? मेरा पर्सनल तो फिजिक्स का। फिजिक्स, एंड देन सेकंड वन केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स सबसे जो आपको लगती है। ओके, जो भी मिलने वाले बुकलेट्स एंड टेस्ट सीरीज उसका स्टैंडर्ड कैसा है? काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड बुकलेट, तो रेजोनेंस जाना जाता है जो इसका बुकलेट है। और जो टेस्ट वगैरह इसके लिए तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम। जेई इज़ ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसका स्टैंडर्ड आप जानते हो, PYQs वगैरह आपने देख रखा होगा। तो जो भी मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं रीजनल से, तो उसका स्टैंडर्ड कैसा है? इज़ इट गुड वन जो मैच करता हो जेई के कंपैरिजन में? हाँ, सही है। वैसा ही स्टैंडर्ड के सेट करें। जब टेस्ट हो जाती है तो उसके प्रॉपर एनालिसिस वगैरह आपके इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं? हाँ, आप जाके डाउट पूछिए, आप अपने से पहले खुद से सेल्फ एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद जो भी डाउट है आप जाके फैकल्टी से आप कंसल्ट कीजिए। ओके, इन केस आप क्लास में लेक्चर देख रहे हो, कुछ वैसा सब्जेक्ट मटेरियल जो आपको थोड़ी समझ में नहीं आया, बट यू वांट कि मैं सेपरेटली उसको जा कर के बातें करूं, तो क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे इजीली अवेलेबल है? हाँ, डाउट क्लास में आप जाके जो है वो सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और या फिर क्लास के बाद भी फैकल्टी जब जा रहे होते हैं तो आप कुछ मिनट के लिए जो है आप बात करके उनसे क्लियर कर सकते हैं। जो आप जेई की तैयारी करते हो तो इसमें मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे अच्छा आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और सबसे टफ थोड़ा मैथ्स लगता है। ओके, एंड मिड में केमिस्ट्री रखना चाहोगे आप? नहीं, सबसे इजी केमिस्ट्री। सॉरी, मिड में फिजिक्स रखना। हाँ। ओके, देन मिलने वाली जो बुकलेट्स एंड फैसिलिटीज़ है वो कैसी लगती है आपकी? बुकलेट भी हाई लेवल ही होती है कि मतलब अगर एक्सरसाइज 1 लगा ले रहे हैं तो जेई मेंस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सरसाइज 2 लगाए तो एडवांस के हो जाएंगे। अच्छा, एंड जो क्वेश्चन सेट जो मिलता है आपको, जो मॉक वगैरह होता है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है? मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट में 150 आ रहे हैं तो असली जेई मेंस में 180 तक आते हैं। अरे वाह, दैट्स मतलब अच्छा है। टेस्ट का लेवल और शीट का लेवल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। टोटल कितना फ़ी लगा था आपका ड्रॉपर में? जेई ड्रॉपर में मतलब इनिशियल फ़ी है उनका 1,50,000, और उसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह। स्कॉलरशिप देकर के टोटल कितने फ़ी आपने सबमिट किए थे? 90,000। ओके, इज़ इट वर्थ इट? 90,000 दिया आपने, इज़ इट वर्थ लगा आपको? हाँ, बिल्कुल वर्थ लगा। देन आई वुड लाइक टू आस्क कि जो भी अगर आप क्लास कर रहे हो या फिर आपने टेस्ट पेपर दिया है और कुछ क्वेश्चंस है या कुछ टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आई है, एंड आप चाहते हो कि पर्सनली कोई टीचर या मेंटर मुझे मिल करके समझाए, तो क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, जैसे हम लोग की सुबह क्लासेस रहती हैं 8 बजे से 1 बजे तक, तो फिर शाम को 3 बजे से 8 बजे तक डाउट क्लासेस रहती हैं। और रिस्पेक्टिव टीचर्स का टाइम टेबल भी रहता है कि ये टीचर डाउट क्लास में इतने बजे से इतने बजे तक बैठेंगे, तो फिर इसलिए किसी भी टीचर से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, एंड लाइब्रेरी अवेलेबल है कि नहीं? लाइब्रेरी नहीं है, सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ, सेल्फ स्टडी रूम है, क्लासेस हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 5 स्टार कितना स्टार आप देना चाहोगे एज पर योर एक्सपीरियंसेस?
4 स्टार। 4 स्टार। और लास्टली आई वांट टू आस्क कि आउट ऑफ 5 स्टार एज पर योर एक्सपीरियंसेस रेजोनेंस को आप कैसा रेट करोगे? 4.9 4.9 बेस्ट है रेजोनेंस। मतलब जो फीस वगैरह के उसमें देखें तो मतलब सब कुछ बेस्ट है। मतलब अगर यहाँ से अगर नया सिलेक्शन हो तो फिर कहीं से नहीं होगा। कितना फ़ी लगा था आपका स्कॉलरशिप लेने के बाद? मेरी पिछले साल 97 परसेंटाइल थी, इसलिए मेरी 40,000 फीस लगी 40,000। ओके, आई विश कि आप इस साल जेई फोड़ो एंड IIT में पहुँचो। ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप इस साल जेई फोड़ो एंड बड़े IIT कॉलेज में पहुँचो एंड Thank ऑल द you. बेस्ट।